अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है स्टैंड अप कॉमेडी, जिसका फर्स्ट हाफ हम लोगों ने कल देखा था और सेकंड हाफ आज हम देखने जा रहे हैं। कौन से बताएंगे मौसम। टाइटल है यूपीएससी स्टैंड अप कॉमेडी फीचर्स अनुभव सिंह बासी। तो चलिए देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द वीडियो में हमें क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से जोक्स क्रैक होते हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को सब्सक्राइब में ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। फिर हमें लगा एक मुर्गा पाल लेते हैं। मैंने कहा वो तो 4 बजे उठा देगा, 6:30 तक क्या करेंगे। पता चला उसे ही बना के खा गए 2.5 घंटे में। फिर अगली बार से क्या बचेगा। फिर किसी ने आइडिया दिया, एक काम करो तुम 6:30 तक पी लो। उसके बाद मैंने कहा ये भी तो कर सकते हैं। तो हम अगले दिन 6:30 तक पिए, मोटर चला के सो गए। देखो हमारी गलती नहीं है, हमें जितना बताया जाता उतना ही करते हैं। पुलिस वाले हैं हम। हाँ, जब तक हम उठे हमारा मोहल्ला डूब चुका था। हम बैल्कनी में आए तो मोमोज तैर रहे में घर ऊपर आ गए। फिर अंकल ने बोला बेटा बंद भी करनी होती है। मैं कहा आप ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो आप। हाँ ये फालतू की बात है अब। तो हमने कहा चलो कर दे। यार बंद करना ज्यादा टफ था ना। एक तो आप देखो 6:30 तक पियो इनकी वजह से। ठीक, रॉयल वैसे पीते थे हम उस टाइम। जिन्हें नहीं पता बहुत महंगी दारू आती है, प्रीमियम क्वालिटी का फिनाइल बेंच। बाकी दारू लीवर खराब करती है, वो ले जाती है अपने साथ। वो पी पा के सुबह 6:30 बजे तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। अब 2 सिलेक्टेड ऑफिसर्स मोटर का स्विच ऑन करके ड्यूटी पे स्विच बोर्ड देख रहे हैं। दिमाग में टंकी बन जाती थी, इतनी भर गई होगी, इतनी तो भर गई होगी। देखा तेरी कितनी भरी। तू नहाएगा नहीं ना, भाड़ में जाए। कर करा के हम जैसे तैसे 7 बजे तक सोते थे। भाई 5 मिनट बाद ही हमारी मेड आ जाती थी। मैंने उससे इरिटेटिंग और हती देखी जिंदगी। यार सच्ची मैंने उन्हें पहली बार ही समझ जाना चाहिए था। वैसे तो मुझे मेरी गलती है, मैंने उन्हें पहली बार कॉल किया। मैंने कहा आंटी वो मेड के लिए बात करनी थी। कहती मैं पार्क के पास पीली साड़ी में हूं, मुझे ढूंढ लो। मैं कहा ये रवीना टंडन को लग गया क्या पर? मैं क्यों ढूंढ लूं? वर्कोहॉलिक मेड यार, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम उन्हें छुट्टी दे रहे हैं, वो छुट्टी नहीं ले रही हैं। हमने कहा आंटी कल मत आना। करी मैं तो आऊंगी। अरे क्यों आओगी तुम? कह रही मुझे सफाई करनी है। अरे मैं चाटूंगा फर्श, आप जाओ। जब 2 दिन से हम अपने बेड से उतरे ही नहीं हैं, हमारा घर कैसे गंदा हो गया? आप आई थी, आपने गंदा किया होगा। हमारे घर मत आया करो। और चलो तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन करता है हमारे घर आने का। तुम आई, तुमने आके बेल बजाई, किसी ने नहीं खोला। जाओ। ये क्या नहीं बजाएंगे, आज खेलते रहेंगे यहाँ पर। हमने एक सुबह इतनी बेल बजाई, हमने बेल तोड़ के उसके हाथ में दे दी। हमने कहा जाओ अपने घर ले जाओ, वहीं बजाना, वहीं अपना गेट खोलना, खेलती रहो, भाग जाओ। हमने बेल तोड़ दी तो अगले दिन से आके घूंसे मारने लगी। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ। दरवाजे में हमारी मेड हमारे दरवाजे पर रोज चूड़ियां तोड़ रही है। हम घूसों से इरिटेट हो गए, हम गेट खोल के सोने लगे। हमें लगा हमारे घर से क्या ही चोरी हो जाएगा। बुक्स तो पहले 2 ले रखी है। अब गेट खुला हुआ है। अब आप आइए, अपना काम वाम निपटाइए, जाइए। नहीं, अब तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब मैं इनसे स्मॉल टॉक करूंगी। जबरदस्ती इन्हें नींद से उठा के ब्रह्मांड का सबसे घटिया सवाल पूछूंगी, भैया क्या बनाना है? मैं बता रहा हूँ ये सवाल बैन करा दो प्लीज। कम से कम जो नशा करके सो रहा है उससे तो करा ही दो। भाई हम 2 मिनट के लिए ऐसे उठ के बैठ जाते थे। हमने कहा क्या बनता होगा? हमने कहा एक और धरती बना दो और तुम वहीं चली जाओ। क्या बनाना है? अरे एक तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, तुम जो बनाती हो वो अगले दिन फेंक के जाती हो।
तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते? ये डोमिनोज के डब्बों में दुआएं थोड़ी आती है हमारे घर। जब तुम्हें ही बनाना है, तुम्हें ही फेंकना है, हमें क्यों खिला रही हो इस गेम में तुम? हाँ? हम नशे में कुछ भी बोलते थे, हमने कहा जाओ भिंडी के पराठे बनाओ जाओ, और पेंटागन शेप के बनाना, हेक्सागन, 2 हेक्सागन बनाओ तुम, बनाती रहो। और यार मेरा बस इतना तो पॉइंट है, आप किसी के घर गए हो एज अ मेड, इमेजिन करना है, ठीक है ना? किसी के घर गए हो एज अ मेड, और वो जो बंदा है ना, वो नहा धो के कुर्ता पजामा पहन के धूप में बैठ के अखबार पढ़ रहा है, इससे पूछो कि क्या बनाना है, ये डिजर्व करता है, ये सोच के भी बैठा होगा। हमसे तुम्हें दिख रहा है 2 लड़कों की चिता पड़ी हुई है, इन्हें ऑप्शंस मिलने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ भी मत, बोल के चली जाओ बनाया था, ये मान लेंगे। ये उठ के बोल देंगे भाई चोरी हो गया, बस सो जाए यार क्या। यार ऊपर से तुम यार अच्छा खाना बनाते हो तो पूछो भी, भाई इतना लीचड़ खाना बनाती थी हम लौंडे होके सोमवार का व्रत रख रहे। वो कह रही क्या खाओगे, हमने कहा नहीं अच्छा पति चाहिए। कुछ भी नहीं खाएंगे, चावल साफ ना करने पड़े जीरा राइस बना के चली गई। कर लो पता क्या खा रहे हो। प्रोटीन। वही चाय तो ऐसी बनाती थी एकदम आँख खुल जाती थी, क्योंकि ऐसे बेड पे तुम एक घूंट पियोगे तो फिर 6-7 मीटर जाओगे ना थूकने के लिए। बेड पे तो नहीं थूक दोगे, अब जब यहाँ से वहां तक गए हो तो आँख तो खुल गई ना। यही पर्पस था चाय का। हमने अंडा करी बनाने को बोला, कड़ी बना के उसमें अंडे डाल के चली गई। तुम्हें मजे आ रहे हैं, हमें नशे में बहुत देर लग गई पता करने में कि पकौड़ी है किस चीज की। हम कह रहे हैं कैसा आलू है, इसके अंदर से बेसन निकल रहा है। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ, रैंडमली आके डांट देती थी, कह रही पढ़ाई नहीं करोगे घर पे बता दूंगी। मैं कहा आपका सिलेक्शन कब हुआ? ये आंटी से कह रहा विच बैच ऑफिसर। यार हमने इतनी कोशिश करी कि चली जाए, हमारी दुनिया से नहीं गई वो। हाँ हमने बोला सैलरी नहीं देंगे, कह रही लैपटॉप ले जाऊंगी। हमने कहा दे देंगे सैलरी, ठीक है सैलरी देंगे। पूरी रात नशे में यही बातें करते थे कि कैसे छुटकारा पाएं इस औरत से। हम ऐसी बातें करते थे, इसके घर का गेट बाहर से बंद कराएं, जहर देते हैं इसको, जहर, इसी का खाना इसी को खिला देते हैं। फिर एक रात ये बोला कह रहा टेंशन मत ले भाई मैं संभाल लूंगा। मैं क्या बोलेगा, कह रहा कल ही बताऊंगा। मैं क्या ऐसी कौन सी बात है जो एक ही बार बोल पाते। कह रहा नहीं कल ही बताऊंगा। मैं क्या ठीक। और भाई अगली सुबह ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं सो भी नहीं रहा था, मेरे को देखना था क्या होने वाला है। ये सो गया, गेट खुला हुआ है, आंटी आई, मैंने कहा आजा 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 चलिए, इससे पूछो इससे पूछो। ये सो रहा, आंटी ने उठाया, भैया क्या बनाना है? और ये हरामखोर उठा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनने आंटी की आंखों में आंखें डाली और कहता मुझे छौंक दे बुढ़िया। मैंने उठ के सैल्यूट मारा, मैं कहा वेल डन ऑफिसर। भाई हमें लगा था आंटी सहम जाएंगी, हंस के चली गई। अब उन्हें लग रहा है इनसे मजाक भी कर सकते हैं। हम हाथ जोड़ के बैठने का आंटी नहीं कर सकते। उन्हें बस ये समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, बातें तो करनी है ही इनसे।
सो थोड़े ना रहे हैं ये, आंख बंद करके रिवाइज कर रहे हैं। अगली सुबह आके मुझे जबरदस्ती उठा के कह रहे भैया टमाटर कहाँ रखे हैं? कहाँ लेके सो जाऊंगा? नहीं, आज मुझे सोने से पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने जाके फ्रिज खोला और मैं कहा ओहो टमाटर। जमी पाछे जी, और मैं तकिए में डाल के सो गया कि सुबह आंटी आएगी तो टमाटीना खेलेंगे भैंस। अरे फ्रिज में है तो है, नहीं है तो नहीं है। और तुम भिंडी के पराठे में टमाटर क्यों डाल रही हो? भिंडी के पराठे होते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था यार, वो जानबूझ के छेड़ती थी हमें लगता है। मतलब उन्हें कुछ तो था, मुझसे तो कुछ खास ही प्रॉब्लम थी। मेरे रूम में पोस्टर लगा था आनंद मूवी का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। सोते हुए उठाया उन्होंने मुझे, कह रही बेटा जैसी तुम्हारी हरकतें है ना, बड़ी होगी ना लंबी। मैंने कहा बात तो ठीक है पर कोहनी मार दूंगा कमर में। किसी को उठा के बोलते हैं ऐसी बात? यार मैं एक दिन नीचे गद्दा लगा के सो रहा था, उस औरत ने मेरे मुंह पे पोंछा मार दिया यार। मैं एक सैलाब से उठा, वो मेरी दाढ़ी में इलझता हुआ चला गया और मुझे रिएक्ट ही करना नहीं आता इस बात पे। मैं बस ऐसे पड़ा हुआ देख रहा हूं। मुझे लगा अब सॉरी बोलेंगी, अब सॉरी बोलेंगी। जैसी मेरी तरफ देखा कह रही उधर मुंह कर लो। बहुत दिमाग खराब करती थी। हाँ, इस चक्कर में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। आंटी इतना डिस्टर्ब कर देती थी हमें, तो हम कोचिंग नहीं जा पाते थे। हम कोचिंग नहीं गए, हमें यही नहीं पता एग्जाम में पूछेंगे क्या। मैं एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम याद कर रहा था। मैं कहा टफ लग रहा, पूछ सकते हैं। पूछा ही नहीं। यूपीएससी वाले कुछ भी पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सब। ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वहीं मर जाएगी, क्या पढ़ लिए भाई। मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट देने गया हूँ बिल्कुल सोबर, दही में भी नमक मिलाया मैंने कहा आज कोई रिएक्शन नहीं चाहिए कैसा भी। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा, मेरी वहां पहुंचते ही फट गई, बच्चे वहां ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हुए। मैं कहा ये अब तक चल रहा है? मैं कहा पर चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या। तो मैं कहा ये तो लूजर्स है ना, मेरा तो इंटरव्यू निकला हुआ है। मैं एग्जाम देने बैठ गया तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, वो बड़े बड़े थे। तो ये मेरा टाइम वेस्ट कर देंगे। स्ट्रैटेजी होती है पेपर में। हंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और मुझे ये सब पता है। बाकी बच्चे कर रहे थे, मैं कहा ब्लडी सबऑर्डिनेट्स। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा था, मैं कहा इसको करते हैं। मैं वो क्वेश्चन पढ़ा, वो पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ज्योमेट्री बॉक्स तो चाहिए। हाँ, मैं कहा मेरा बहुत मन था कि मेरे हाथ में कंपास हो, तो मैं ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ूं, फिर अपने मम्मी पापा को याद करके इसे अपनी गर्दन में घोंप लूं। भाई इतना घटिया सवाल। साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ बनाना ट्री व्हिच इज 11.5 meters tall. Where is the place? खत्म। 11.5 मीटर का केले का पेड़ कहाँ मिला है? मैं तो कहता हूँ कहीं मिला हो बहनचोद। मुझसे इस बात का क्या मतलब है? मैंने इन्विजिलेटर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ भाई साहब। मैं कहा ये गलत भर्ती का पेपर आ गया, आपने मुझे गलती से माली वाला दे दिया, मुझे पुलिस वाला बनना है यार। मेरा क्या मतलब केले के पेड़ से? मैं वहां बैठ के केले इमेजिन कर रहा हूं। मैं कहा पेड़ इतना बड़ा तो केले कितने बड़े होंगे यार। मेरे दिमाग में बकचोदी चल रही कि इतना बड़ा केला बंदर के सामने रख दो, लेके नहीं भाग पाया। फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं इस जगह पे बंदर भी बड़े होते हैं। बड़े बंदर को तो गोरिल्ला कहते हैं। फिर 5 मिनट मैंने ये किया। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा ओ ये वाला छोड़ना था। हाँ, आधा घंटा वेस्ट हो गया।
उसका आंसर भी था अंडमान निकोबार आइलैंड। ये तो मैं कभी नहीं मार्क करने वाला था। हाँ, साइंटिस्ट बीच पे गए हो, बियर पियो, क्या बकचोदी कर रहे हो ये? हैं? ऊंचा पेड़ दिख गया, छांव में बैठ के पियो। केला तोड़ो, चिप्स बनाओ, खाओ, बेंचो, क्या बकवास। सवाल बनाए पड़े हैं वहां पे। फिर मैं हिंदी की तरफ पढ़ने लगा, मैं उसमें हिंदी में भी लिखा रहा था, मैं क्या पता इधर आसान लगे। पूरे में पढ़ा मैंने इक्वली टफ, पूरे में ढूंढा मैंने कलाम कलाम कलाम। मैं जो पढ़ के आया वो तो पूछ नहीं रहे लोग, तो मैं कोई बात। फिर एक और क्वेश्चन आया, बस वो एंड था। वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा और रिजाइन कर दिया। मैं क्या यूपीएससी डिजर्व नहीं करता मैं। वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर क्यों होता है। याद है वो 2 सुई वाला प्रकार? स्कूल में किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पिस्टल अलाउड नहीं है। आप उसे लेके जाओगे ना तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसे पढ़ते ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा। उसे निकालो, ऐसे बीच से खोलो और पकड़ के बैठ जाओ, और जैसे ही मौका लगे भाग के जाके दोनों इन्विजिलेटर मार दो। सालों तुम इन्विजिलेट क्या कर रहे हो जब किसी को कुछ आता ही नहीं है? तुम बाहर भी चले जाओगे तो हम कर क्या लेंगे? देख तो लेंगे पूछ क्या रहा है, इसका आंसर होता ही नहीं होगा। हाँ भाई, वो क्वेश्चन था कौन सी तरह का ऊंट। मैं यहीं रुक गया हूं। तरह का ऊंट? ऊंट की क्या तरह होती है बे? ऊंचा सा होता है येलो कलर का। कौन सी तरह का ऊंट है जो तैर सकता है? मेरी खोपड़ी फट गई। मैं कहा ऊंट तैर रहा है, कहां जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्यों? रेगिस्तान का राजा फकिंग स्विमिंग। यार बचपन से ऊंट को पानी ही तो नहीं मिल रहा है। इस प्राणी को भगवान ने अपनी खुद की मिल्टन लगा के भेजा। कि बेटा ये जालिम दुनिया पानी नहीं देगी, अपना घर से भर के चलना। ये हरामखोर तैर रहा है, तैर बैठ नहीं रहा, नया नया पानी देखा बकचोदी करने गया उसमें। तुम ऊंट को पानी दिखाओगे वो सोचेगा बॉटल, अंदर चल के भर लेते हैं। ऐसे गुड़ 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 करेंगे, मजा आया। तो फिर बहुत देर मैंने ये सब सोचा। मेरे लेफ्ट में जो लड़का बैठा था उसका ज्योमेट्री बॉक्स कैबल कंपनी का था। मैंने कहा भाई 1 मिनट देना, बात करनी चाहिए इनसे। तैर रहा है। फिर बस मैंने क्वेश्चन पेपर हटा दिया। हाँ, मैं कहा बेकार है। मैं कहा हटा उसको, डायरेक्ट OMR शीट लाओ, सब डायरेक्ट भर देंगे। मैंने OMR शीट में ना गोले भर भर के OMR डिजाइन बना दिया। गोले भर गए थे। एक बार तो मन के ओम पे छोड़ देता हूँ, पास हो जाऊंगा। मैंने कहा यार टाइम बहुत है, आर भी बना देते, क्या हो गया? यार मैंने आधा ही आर बनाया था। मैंने इधर देखा तो एक चूतिया मेरी चीटिंग कर रहा। तो क्या कर रहे हो ऑफिसर? देख तो लो मैं कर क्या रहा हूँ। 100 सवाल है, मैंने 200 गोले भर दिए। मेरी लड़ाई सीधी कंप्यूटर से चल रही है। मैंने नीचे आके ढूंढा ये लड़का, देखा तू मेरे साथ घर चल, तू तो मुझसे भी खत्म है यार। कह रहा घर पे क्या है? मैंने कहा आज से तेरी रैंक 3। भाई स्टैंड अप कॉमेडी के इस पार्ट की बात करें, मैं तो हंस हंस के पागल हो गया। खासकर काम वाली बाई जो थी भाई, वो जिस तरह की थी ना, मजा आ गया भाई एक्सप्लेन जो किया है। Exactly. लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि तुम्हें ऐसा नहीं फील
फील होता है कि बासी सर की आवाज जो है वो थोड़ी थोड़ी सनी देओल सर की तरह लगती है बीच बीच में कहीं कहीं से जो है ना वो थोड़ा साउंड वो यानी कि डायलॉग्स जो होते हैं ना उनका साउंड जो है ना वो इस तरह करती है। हाँ बिल्कुल करती है। मैंने नोट किया, मुझे पता नहीं कि बहुत ज्यादा जो एक आवाज में मिलती जुलती लगी है काफी ज्यादा। बाकी काम वाली बाई के बारे में बात करें तो मैं ये बात बोलूंगी कि अगर ऐसी काम वाली बाई हो तो और क्या चाहिए भाई, कि जिसको काम करने का इतना शौक हो भाई। काम वाली बाइयां जो होती हैं ना छुट्टियां बड़ी करती हैं। एग्जैक्टली लेकिन वैसे भाई हाँ हमारी बहुत अच्छी हैं, करती हैं वो बहुत अच्छी हैं। बट मैं ये बात बोलूंगी यूजुअली होता यही है कि भाई ऑफ काफी ज्यादा करती हैं, लेकिन ये सिचुएशन जो क्रिएट की है ना उन्होंने स्पेशली सुबह में पहले नहीं सबसे पहले मुर्गा जो बोले आओ फिर मुर्गा पका के खाता, फिर उसके बाद 6:30 बजे, फिर उसके बाद पीते रहे, फिर उसके मतलब सिचुएशन बड़ी मजे की क्रिएट की। हालांकि हमें भी पता है कि रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको सुनने का बहुत मजा आता है। बिल्कुल। अच्छा वैसे इसमें तो काम वाली बाई की जो है एग्जांपल दी गई है, लेकिन जो है ना मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कुछ लोगों की इस तरह के वाकई होते हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं। आते हैं बेल पे बेल बजाए जाएंगे, बजाए जाएंगे, अगर बेल नहीं है लाइट गई है दरवाजे पे दरवाजा खड़काए जाएंगे, ऐसे जैसे पता नहीं कर्जा लेने आ गए हैं वो। इस तरह का जो है कुछ लोग जो है ना वो सीन करते हैं। तो लिटरली आपको जो है ना होता है फील आपको यार क्या बंदा आराम से भी दरवाजा खड़का सकता है, लाजमी थोड़ी ऐसे आके आप जोर जोर से सुनने फेरेंगे दरवाजे को तो ही सुनेंगे। इमेजिन बोलो तुम्हें भिंडी के पराठे बनाकर दिए जाएं, तुम खाओगे? ट्राई करने में वैसे कोई हर्ज नहीं, लेकिन कभी ट्राई नहीं किए। मे भी हो सकता है दुनिया के किसी कोने में बनते हो भिंडी के पराठे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनका हमें पता ही नहीं है। हाँ इसमें मुझे पहले ये नहीं पता था कि ग्रेवी वाली भिंडी भी होती है। पता है हम लोगों ने वहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाई थी, बिल्कुल वो भी, और हमें कितना टेस्ट आया था उसका। हाँ बिल्कुल। जिनकी कुछ चीजें जो है वो हमने फर्स्ट टाइम देखी थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो क्या ना अंडे कड़ी की बात करें, ओह गॉड। अच्छा उसमें मुझे ना एक जो उसके अंदर मैंने सिचुएशन क्रिएट की ना, बेसन निकल रहा है वो मुझे बड़ा अच्छा आलू के अंदर से बेसन निकल आया है। बेसन आई मीन कैसे हम वो जो अंडे की जर्दी है उसको रिलेट कर सकते हैं भाई, बेसन के साथ पीले रंग की तो होती है। अच्छा वैसे मुझे अंडे की जर्दी खाने का मजा नहीं आता, मुझे बहुत स्मेल आती है उससे, मतलब लाइक मुझे अच्छा लगता है अंडा बट अब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। उसकी रीजन ये कि मुझे बहुत स्मेल आती है। हाँ आती है, बिल्कुल आती है। मैं कभी कभी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं। मुझे घर में जो बनता है ना वो वाला मुझे अच्छा लगता है, मुझे बाहर रेस्टोरेंट में ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों वो काफी अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा नेक्स्ट जाते हैं जहाँ पे जो है वो सफाई वाली जो है पोछा मार रही थी और मुंह पे पोछा मार दिया। वैसे खैर शुक्र है किसी ने पोछा तो नहीं मारा आज तक मुंह पे, लेकिन जब आप सोए हो ना तो एकदम जो है ना आपको आके कोई उठा दे और आप बड़ी गहरी नींद में हो तो आप एक बार वो बंदे को देखते हैं कि हुआ क्या, और समटाइम्स तो इस तरह की वो कह लें कि आपको ट्रॉमा कह ले हो जाता है कि आप जो है ना दोबारा सो जाते हो और आपको पता ही नहीं होता कोई आपके साथ इस तरह की हरकत करके गया है। मौसम का बता दी ना आपको, मौसम क्या हाँ हाँ अच्छा फिर कई बार तो मेरे साथ इस तरह होता है, ये आते हैं आके मेरे से पूरी बात करके पूछ के चले जाते हैं, मैं सो जाता हूँ और जब मैं उठता हूँ मुझे पता, मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं कि आप लोग आए हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि इसको पता नहीं होता, इसने अपना रूम लॉक किया होता है और उसके बाद हम लोग ये जैसे बीच में वो बाई वाला बताया ना कि वो अपनी चूड़ियां तोड़ती है, वही वाला हम इसे कमरे में करते हैं। एक दिन तो इस तरह हुआ, ये तो थोड़ा सा डर गई थी कि कुछ कर तो नहीं लिया। नहीं मुझे ये था कि पता नहीं इसकी तबीयत ना खराब हो गई है, दरवाजा ही नहीं खोल रहा, मैं इतनी जोर जोर से नॉक भी कर रही हूँ, लेकिन है शुक्र है फिर इसने खोल दिया। देखो बहनों को टेंशन होती है ना इन्होंने। अच्छा मजे की बात उस दिन ये हुई थी कि ये दरवाजा जो है ना खड़का रही थी, मुझे नहीं पता चला, जब दरवाजे के हैंडल को यूं किया है ना तब मेरी आंख खुली है। जोर जोर से हैंडल को ऐसे किया, मैंने कहा भाई उठ जाओ। हाँ मैं कभी हैंडल टूट के बाहर ना गिर जाए तो मैं उठ जाऊँ। हाँ फिर मौसूम से मैंने पूछा भाई कि आपने लॉक क्यों लगाया हुआ था, तो पता चला जी कपड़े चेंज किए और उसके बाद वो ऐसे सो गया तो पता ही नहीं चला। यार ये तो चले इस तरह हुआ ना, एक दफ़ा क्या हुआ कि वैसे मैं मोस्टली रात को अपने कमरे का लॉक नहीं लगाता, इनकी मेजोरिटी 99% ठीक है ना। तो एक दिन मैं उठा रात को वॉशरूम गया कि मुझे नहीं पता मैंने किसी ने अपने कमरे का लॉक लगाया, मैं सो गया। सुबह मैं उठा मैं कहा है मैंने कब लॉक लगाया है। हाँ बड़ा तेज होता है, बड़ा तेज है, सच में होता है, मासूम बन रहा है। नहीं सच में होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा पेपर्स वाली बात मैं करना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों को तो पेपर्स नहीं ना आते तो वो ऐसे ही करते, वो बहुत ही कलाकारियां करते। इनफैक्ट बहुत सारे पेपर जो है वो हम लोग देखते भी आते हैं, प्लीज मैम मुझे पास कर दें, मेरे इतने नंबर एटलीस्ट पासिंग मार्क्स दे दें, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे ये कर देंगे, और दुआएं बीच में लिखेंगे और पता नहीं क्या किया उन्होंने बीच में ड्रामे किए होते
हैं। यार ये तो चले एक डिफरेंट सिनेरियो आप बता रही है ना, कई लोग इनके, खैर मैं अपनी यहाँ पे बात करता हूँ। जब हम जाते थे ना पेपर देने, तो उसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन आते थे, वो सब्जेक्टिव को तो छेड़ना ही नहीं है ना, कि वो लंबे लंबे भाई चौड़े चौड़े इस पे जवाब लिखने पड़े, टाइम वेस्ट करेंगे ऑफ कोर्स। तो जो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव होते थे उन पे हम अपनी कलाकारी दिखाते थे, और उसमें भी जो पहले आते थे ना वही अटेम्प्ट करते थे। उसके बाद जो नहीं आते थे भी उनमें जो है ठीक है, अब इधर उधर से देख कर तुक्के लगा लो, या इधर उधर से देख कर ये जो समझ आता है लिख दो। फिर उसके बाद आते थे मेन कोर्स जो सब्जेक्टिव होता था, उसमें तो भाई कोई चीटिंग करा दे तो करा दे, नहीं तो अगर रट्टे मारे हुए तो एज इट इज जो है वहाँ पे लिखा हो। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, ऐसे मत लिखते जाओ। बट ठीक है, ओवरऑल मैं कहूँगी कि अगर जो हम लोगों ने फर्स्ट हाफ कल देखा और जो सेकंड हाफ आज देखा, दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ही मजे का था। थैंक यू सो मच हम लोगों को गांजे और वाइन का डिफरेंस बताने के लिए भी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गांजा जो है वो इतना हार्मफुल नहीं होता, उसको पीकर पता नहीं लेजी हो जाते हैं या मतलब रिलैक्स हो जाता होगा ना बंदा। हाँ, कुछ इस तरह से लिखा ट्राई करूँ किसी दिन, लगाऊंगी। और दूसरा जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि जो मतलब वाइन भी है वो अगर अच्छी क्वालिटी की लो तो फिर वो इतना प्रॉब्लम नहीं करती। ये नहीं कि किसी एयरलाइन की ट्राई करनी चाहिए। लेकिन किसी ने ना एक बीच में ये भी लिखा था कि स्प्रिट वाली वाइन, मतलब स्प्रिट नहीं डालते वाइन में क्या, मतलब वो यार ये तो मर जाता है बंदा, मतलब कोई देसी कुछ इस तरह से बोल, और फिर देसी वगैरह हो तो स्प्रिट पड़ा होता है, मैं भी कुछ इस्तेमाल करते हूँ। और खैर मुझे जहाँ तक पता है कि वाइन जो है वो तो जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको प्रोसेस करके बनाई जाती है ना, लाइक एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। अंगूर की वाइन की बात है, चावलों की भी होती है। हाँ, मतलब डिफरेंट फलों की शायद होती हो, तो हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ दोनों का ही पता है। अच्छा, बीच में जो है और भी जो जैसे चुटकुले जितने भी बेशक वो ज्योमेट्री को लेकर सुनाए गए, बेशक वो केले के दरख्त को वही ना, यानी कि डिफरेंट चुटकुले जो ना, बड़ा मजा आया भाई सुनने का। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया, दोनों वीडियोस देखने का हम लोग को बहुत मजा आया, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। फर्स्ट हाफ ज्यादा पसंद आया, सेकंड हाफ ज्यादा पसंद आया, जरूर बताइएगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इससे ज्यादा में ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।